हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 2.1 जो कि बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे क्लास क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नवाली 2.2 जो कि बहुपद 2.2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा से समझिए बाबू, एक एक लाइन समझना है कि बहुपद किसको बोलते हैं। तो हम लोग बहुपद बोलते हैं जिस चर में घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद। चर किसको बोलते हैं? चर बोलते हैं अल्फाबेट में जिसका मान बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। क्या हो गया? एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? चर है। और चर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं बाबू? जिसकी शुरुआत 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। तो 1 एक्स पर पावर 2, एक्स पर पावर 3 पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। उसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। बहुपद कितने प्रकार के? बहुपद 3 प्रकार के। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद बोलते हैं जिस चर में अधिकतम घात 1 हो। कितना हो? 1 हो, उसे रेखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद जिस चर में अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिस चर में अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद के बारे में, चर के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में ये बहुत ही डिटेल से बता चुके हैं। आप जाकर मेरे क्लास पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और प्रश्न संख्या 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नवाली 2.2 में प्रश्न संख्या 3 के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? 3 के बारे में। तो अच्छा से देखो बाबू, प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। क्या बोला है? कि बहुपद के शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है? बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। बहुपद के शून्यांक। शून्यांक कब होता है बाबू? जब px बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। अगर px का मान क्वेश्चन में दिया है px बराबर 3x प्लस 1, तो x बराबर -1/3। अगर px बराबर अगर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे बहुपद के शून्यांक है। अगर x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर px का मान 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या बोलेंगे? बहुपद के शून्यांक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है बाबू? px बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर -1/3। इसका मतलब है कि x का मान कितना रखना है? x का मान 1/3 रखना है। तो जहां जहां x दिखेगा वहां कितना रख देंगे? -1/3। तो क्वेश्चन दिया है बाबू, लिखेंगे सोल्यूशन px बराबर 3x प्लस 1। क्या लिख दिए? 3x प्लस 1। तो x का मान कितना है बाबू? -1/3। तो यहां लिख देंगे -1/3। अब जहां x है उसकी जगह कितना रख देंगे? -1/3। तो 3 गुना x का मान कितना है? -1/3 प्लस 1। लिखेंगे p -1/3 बराबर 3 से 3 कटा, क्या बचा बाबू? एक के आगे माइनस है, एक आगे प्लस है। अच्छा से सुनो, कटने के लिए 2 नियम होना चाहिए। संख्या समान होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। तो एक के आगे प्लस, एक के आगे माइनस, तो कट गया। कितना बचा बाबू? 0 बचा। क्या बचा? 0। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि बहुपद के शून्यांक है या नहीं है, जांच कीजिए। तो px का मान कितना आया? 0। तो लिखेंगे बहुपद के, क्या लिखेंगे? बहुपद के शून्यांक है। बहुपद के शून्यांक है। तो पहला जो क्वेश्चन बनाए उसमें क्या दिया हुआ था? px बराबर 3x प्लस 1, x बराबर -1/3। तो हमको x का मान रखना था। तो x का मान कितना दिया हुआ है? x का मान दिया है -1/3। तो x की जगह जहां x दिखेगा उसकी जगह कितना रख देंगे? -1/3। तो px x की जगह -1/3 बराबर 3x प्लस 1। तो 3 गुना, इसके साथ गुना में है, तो x का मान कितना रख दिए? -1/3। तो 3 से 3 कटा, तो क्या बचा? -1 और प्लस 1। तो माइनस प्लस माइनस, तो 1 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो क्वेश्चन बोला है
स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है, तो ये बहुपद के शून्यांक है। शून्यांक कब होगा? जब पी एक्स बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी एक्स बराबर 0। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बाबू पी एक्स बराबर, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई। एक्स का मान कितना रखना है? 4/5। तो एक्स की जगह यहाँ एक्स दिख रहा है तो 4/5। 5 गुना एक्स है तो एक्स की जगह कितना रख देंगे? 4/5 माइनस पाई। तो 5 से 5 कटा तो पी 4/5 बराबर 4 माइनस 5। तो क्या बोले थे? बहुपद का शून्यांक कब होगा? जब पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पी एक्स का मान कितना आया? 4 माइनस पाई। तो लिखेंगे बहुपद का शून्यांक नहीं है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बहुपद के शून्यांक नहीं है, बहुपद के शून्यांक नहीं है। तो क्वेश्चन बोला है हाँ और ना में लिखने कि अगर पी एक्स बराबर 0 आ जाए तो क्या लिखेंगे? बहुपद के शून्यांक है। अगर पी एक्स बराबर 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? बहुपद के शून्यांक नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स की जगह कितना रखना है? एक बार प्लस में रखना है और एक बार माइनस में रखना है। तो पी एक्स पहले क्या रखेंगे? प्लस में, बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना? तो एक्स बराबर एक बार प्लस में रखना है एक बार माइनस में। तो पी एक्स की जगह कितना रखे? प्लस वाला 1। तो एक्स का जहां एक्स दिखेगा वहां कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। तो पी 1 बराबर एक्स का मान कितना है? तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1। अब लिखेंगे पी 1 बराबर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब कितना बार? 2 बार। तो 1 गुना 1 तो 1 माइनस 1। तो 1 से 1 जाएगा कितना बचेगा? 0। तो पहले प्लस में कितना आ गया? पी एक्स का मान 0। तो लिखेंगे बहुपद का शून्यांक है। क्या लिखेंगे? बहुपद का शून्यांक है। तो हम लोग पहले एक बार प्लस में रखें, एक बार किस में रखेंगे? माइनस में। किस में रखेंगे? माइनस में। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पी एक्स की जगह कितना? -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पी -1 बराबर एक्स की जगह कितना? -1 का स्क्वायर, -1 स्क्वायर मतलब कितना बार? 2 बार। तो -1 गुना -1। तो 1 एका 1, माइनस माइनस प्लस। तो 1 माइनस 1 तो कट गया, कितना बचा? 0। तो इसका भी मान क्या आया? तो लिखेंगे बहुपद के शून्यांक है। बहुपद के शून्यांक है। इसमें हमको 2 मान निकालने बोला था कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां एक्स बराबर एक बार प्लस में रखना है और एक बार एक्स बराबर किस में रखना है? माइनस में रखना है। तो एक्स बराबर प्लस में रखे तो क्या आया? पी एक्स का मान 0 आया। तो बहुपद का शून्यांक है। पी एक्स की जगह एक बार -1 रखे तो पी एक्स बराबर कितना आया? 0। तो बहुपद के शून्यांक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। हमको एक बार एक्स बराबर -1 रखना है, एक बार एक्स बराबर 2 रखना है। तो पहले -1 रख रहे हैं। तो एक्स की जगह कितना रखेंगे? -1 प्लस 1। एक्स की जगह कितना रखेंगे? -1। तो -1 -2। तो लिखेंगे p -1 बराबर माइनस प्लस माइनस। तो 1 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0। और माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 3। इसके साथ क्या है? गुना में है। तो p -1 बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो लिखेंगे बहुपद के शून्यांक है। बहुपद के शून्यांक है। इसके बाद हम लोग किसमें रखेंगे? x का मान 2 रखेंगे। तो x का मान, तो p x बराबर कितना दिया हुआ है? x प्लस 1 x माइनस 2। तो p x की जगह कितना? 2। तो x की जगह 2 प्लस 1 2 माइनस 2। लिखेंगे p 2 बराबर 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 3। गुना है, 2 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो p 2 बराबर 3 0 0। तो लिखेंगे p x का मान कितना आया? 0। तो लिखेंगे बहुपद के शून्यांक है। बहुपद के शून्यांक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था बाबू कि अगर पी एक्स का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0, तो क्या बोलेंगे? बहुपद के शून्यांक है। तो हम लोग प्रश्नावली 2.2 में बहुपद में क्वेश्चन नंबर 3 सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत के बहुपद के शून्यांक है। तो पहला नंबर में बहुपद के शून्यांक है, दूसरा नंबर में बहुपद के शून्यांक नहीं है। इसमें पी एक्स बराबर 0 नहीं आया।
3 नंबर में बहुपद के शून्यांक है, इसमें 2 मान रखने बोला है बाबू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 4 नंबर में इसमें भी 2 बार मान रखने बोला है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो इसमें बहुपद के शून्यांक है, इसमें भी बहुपद के शून्यांक है 5। तो हम लोग प्रश्नवाली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स का मान कितना रखना है 0। तो पी एक्स की जगह कितना रखेंगे 0 बराबर एक्स की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर। तो लिखेंगे पी 0 बराबर 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0। तो अगर पी एक्स बराबर 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे बहुपद के शून्यांक है। तो लिखेंगे बहुपद के शून्यांक है, बहुपद के शून्यांक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अच्छा से देखो और अच्छा से समझो। क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और एक्स का मान कितना रखना है माइनस एम बटे एल। एक्स का मान कितना रखना है माइनस एम बटे एल। तो चलिए पी एक्स, एक्स की जगह कितना रखेंगे माइनस एम बटे एल। तो लिखेंगे पी एक्स की जगह कितना रखेंगे बाबू माइनस एम बटे एल बराबर एल एक्स प्लस एम। तो लिखेंगे पी माइनस एम बटे एल। तो एक्स की जगह जहां एक्स दिखेगा उसकी जगह कितना रख देंगे माइनस एम बटे एल। तो यहाँ एल है गुना है, एक्स का मान कितना रखें माइनस एम बटे एल प्लस कितना है एम। तो लिखेंगे पी माइनस एम बटे एल बराबर एल से एल कटा बाबू, क्या बचा एम का आगे माइनस है और प्लस में क्या बचा एम। कटने के लिए कितना नियम 2, प्लस और माइनस में होना चाहिए और संख्या क्या होना चाहिए या चर क्या होना चाहिए समान। तो ये एम के आगे प्लस एम के आगे माइनस। तो लिखेंगे पी माइनस एम बटे एल बराबर कितना 0। तो लिखेंगे बहुपद के शून्यांक है। क्या लिखेंगे बहुपद के शून्यांक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू एग्जाम के लिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसे अच्छा से देखिए और एक बार समझिए। क्वेश्चन बोला है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और एक्स का मान रखना है माइनस एम बटे एल। तो पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, तो एक्स की जगह कितना रख रहे हैं माइनस एम बटे एल। तो जहां एक्स दिखेगा वहां कितना रख देंगे माइनस एम बटे एल। तो एल एक्स का मान कितना है माइनस एम बटे एल प्लस एम। तो पी के जगह एक्स में माइनस एम बटे एल, तो एक्स गुना एल पहले से है और गुना इसके साथ क्या है गुना। तो एक्स की जगह कितना लिखिए माइनस एम बटे एल प्लस एम। तो एल से एल कटा, एम के आगे माइनस है तो माइनस एम प्लस एम कट गया। तो पी माइनस एम बटे एल का मान कितना आया 0। तो बहुपद के शून्यांक है। अगर पी एक्स बराबर 0 आ जाए, क्या जाए 0, तो लिखेंगे बहुपद के शून्यांक है। चलिए क्वेश्चन और बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और x का मान कितना रखना है एक बार माइनस 1 बटे रूट 3 रखना है और एक बार 2 बटे रूट 3 रखना है। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। तो x की जगह एक बार कितना रखेंगे माइनस 1 बटे रूट 3 बराबर 3 गुना x का मान कितना है माइनस 1 बटे रूट 3 और क्या लगा है बाबू स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस 1। तो लिखेंगे p माइनस 1 बटे रूट 3 बराबर 3 गुना, तो लिखेंगे स्क्वायर मतलब कितना बार 2 बार, तो माइनस 1 रूट 3 गुना माइनस 1 गुना रूट 3। तो 1 एका 1 माइनस माइनस प्लस रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। या तो 3 तिया 9, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। तो लिखेंगे 1 बटे 3 माइनस कितना लिखेंगे 1। अब देखो अब ऊपर नीचे कट रहा है तो 3 को 3 से कटा देंगे, 3 को 3 से कटा देंगे तो क्या बचेगा p माइनस 1 बटे रूट 3 बराबर 1 माइनस 1। तो कट गया प्लस माइनस माइनस, तो इसका मान कितना गया 0। तो 0 अगर हो गया पी एक्स का मान तो क्या लिखेंगे लिखेंगे बहुपद के शून्यांक है। क्या लिखेंगे लिखेंगे बहुपद के शून्यांक है। हमको क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, क्वेश्चन बोला है अगर पी एक्स बराबर 0 आ जाए, क्या जाए 0, पी एक्स बराबर क्या जाए 0, तो बहुपद के शून्यांक है। पहले हम लोग x बराबर माइनस 1 बटे रूट 3 रखे, अब हम लोग x का मान 2 बटे रूट 3 रखेंगे। कितना रखेंगे 2 बटे रूट 3। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ बाबू 3x स्क्वायर माइनस 1।
तो x की जगह कितना रखेंगे 2/√3 बराबर 3 गुना x का मान कितना है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो लिखेंगे p 2/√3 बराबर 3 गुना 2 बार तो 2 दुगनी 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 से 3 कटा तो लिखेंगे p 2/√3 बराबर 4 माइनस 1, तो 4 में एक जाएगा कितना बचेगा बाबू 3। तो बहुपद का शून्यांक होने के लिए क्या चाहिए, बहुपद का शून्यांक होने के लिए px बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0, तो px का मान कितना आया 3, तो लिखेंगे बहुपद का शून्यांक, लिखेंगे बहुपद के शून्यांक नहीं है, बहुपद के शून्यांक नहीं है। चलिए देखते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर 2x प्लस 1, x का मान कितना रखना है बाबू 1/2, तो x की जगह लिख देंगे 1/2 बराबर 2 गुना x दिख रहा है, x की जगह कितना लिख देंगे 1/2 प्लस 1, तो लिखेंगे p 1/2 बराबर 2 से 2 कटा तो 1 प्लस 1, तो लिखेंगे p 1/2 बराबर 1 और 1 कितना होगा 2। तो शून्य होने के लिए px का मान अगर शून्य आ जाता है तो क्या लिखेंगे बहुपद का शून्यांक है। अगर px बराबर 0 नहीं आया तो लिखेंगे बहुपद के शून्यांक नहीं है। क्या लिखेंगे शून्यांक नहीं है। तो हम लोग आज प्रश्नवाली 2.2 में बहुपद क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और बहुपद के बारे में बहुत ही डिटेल्स पढ़ चुके हैं। आप लोग जाकर अगर नए आए हैं तो मेरे पुराने क्लास देख सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर। अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जैसे कि और बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरा क्लास 9 और 10 के जितने भी मैथमेटिक्स में जितना बेसिक हो सके बच्चों को समझाने का कोशिश करने के बच्चा अच्छा से समझे और एग्जाम में जाकर 100 में 100 लाने का कोशिश करे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।